लेबरसली विथ अ डबल कॉटन, बहुत अधिक परिश्रम करके। द लिटिल गर्ल स्टेच 3 साइड्स, उस छोटी बच्ची ने दोहरा सूती कपड़ा लेकर उसे 3 ओर से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, पर उसमें भरे क्या। दैट वाज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और वह कर टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कतरनों की खोज में घूमती हुई माँ के शयन कक्ष में घुस गई। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, पलंग से सटी मेज पर उसे अच्छे कागज की कई सीटें रखी हुई मिलीं। गेदर्ड देम अप, टोर देम इनटू टीनी पीसेस, उसने उनको इकट्ठा किया, उन्हें फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। एंड स्टफ्ड हर केस देम सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उनको अपने खोल में भर दिया। फिर उसने चौथी तरफ सिलाई की। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पुअर अथॉरिटी एंड बीन लास्ट। उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण के लिए तैयार किया गया, हैड बीन लॉस्ट। स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लास्ट, महत्वपूर्ण भाषण खो गया। रूम्स वर सर्चेड, कमरों में तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में केजिया की माँ कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं समझती हूँ कि तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे। वो यस शी सेड, हाँ वह बोली। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें अपने आश्चर्यजनक उपहार के लिए फाड़ दिया। व्हाट स्क्रैम्ड मदर, क्या माँ चीखी। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुम तत्काल सीधे ड्राइंग रूम में आओ, भोजन कक्ष जिसको बोलते हैं। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे घसीट कर वहाँ लाया गया जहाँ पिताजी पीठ पीछे हाथ रखे इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, क्या हुआ, उन्होंने आवेशपूर्वक पूछा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, वे रुक गए, बच्ची की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह काम किया। नो, नहीं। शी विस्पर्ड, उसने वह गुदगुदाई। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेस डाउन द डैम्ड थिंग, माँ ऊपर इसके कमरे में जाओ और उस घृणित वस्तु को नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो इस बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर भेज दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वह इतना रो रही थी कि अपनी बात को समझ न सकी।
और अंधेरे कमरे में पड़ी रही। शाम के समय इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। शाम के प्रकाश को कमरे में फर्श पर एक दुखमय छोटी सी आकृति बनाते हुए देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। फिर पिताजी हाथों में छड़ी लेकर कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। मैं तुम्हें इस कार्य के लिए पीटने जा रहा हूँ, वह बोले। ओ नो नो, शी स्क्रैम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ। ओ नहीं नहीं, वह बिस्तर में छुपती हुई चीख पड़ी। ही पुल्ड देम असाइड। उन्होंने उसे खींचकर अलग कर दिया। सिट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर्ड। उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार सदा के लिए सिखाना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम नहीं छुओगी। बट इट वॉज फॉर योर बेबी बर्थडे। यंत्र आया आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। बच्ची की छोटी गुलाबी हथेलियों पर पटरी से मार पड़ी। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको शाल ओढ़ाया और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया तो वह बच्ची दादी के नर्म शरीर से चिपक गई। ओ व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, शी सॉब्ड। ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए थे, उसने सिसकियां भरते हुए पूछा। हियर अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप पेट। प्रिय, यह एक साफ रुमाल है, अपनी नाक पोंछ लो, सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। मेरी लाडली, सुबह तक तुम यह सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की, परंतु वे इतना परेशान थे कि वे आज रात कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। किंतु बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब उसने उन्हें देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के नीचे कर लिए और उसके गाल लाल हो गए। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड नेक्स्ट डोर पड़ोस में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग ब्लैक इन द इवनिंग। बाड़ में बने छेद से झांककर छोटी बच्ची ने उनको शाम के समय रस्सी का खेल खेलते हुए देखा। द फादर विद द बेबी। पिता बच्चियां उनके कोट, पिता छोटी बच्ची माओ ऑन हिज शोल्डर, माओ को अपने कंधों पर उठाए हुए थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रन राउंड एंड राउंड द फ्लावर। 2 छोटी बच्चियां उनके कोट की जेबों को पकड़े हुए हंसी के कारण डगमगाते हुए फ्लावर बेड शैकिंग विथ लाफ्टर, फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ रही थी। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न्ड हॉर्स ऑन हिम,
एक बार उसने देखा कि लड़कों ने पानी का पाइप अपने पिता की ओर घुमा दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वे हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसने यह धारणा बना ली कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ अस्वस्थ हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वह तथा दादी माँ अस्पताल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विथ एलिस, छोटी बच्ची एलिस नामक रसोइया के साथ घर में अकेली रह गई। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक रहा।